हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 से संबंधित जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, कोयला का दहन किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कोयला का दहन संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 2 है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है मेघना, ऑप्शन बी है जमुना, ऑप्शन सी है सुरमा, ऑप्शन डी कर्णफुली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में साथियों जमुना के नाम से जाना जाता है। इसलिए 2 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वह भारत की सबसे चौड़ी नदी है। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे साथियों। बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में इस तरह के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि बंगाल का शोक नदी दामोदर को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। और कोलकाता शहर हुगली नदी के किनारे अवस्थित है। इसे भी आप लोग ज़रूर याद रखेंगे कि कोलकाता शहर हुगली नदी के तट पर बसा हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि सम्राट अशोक बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। 4 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सम्राट अशोक बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य से थे साथियों। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है, शहरी क्षेत्र में वायु प्रदूषक का सबसे अधिक प्रमुख है। ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी ओजोन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि शहरी क्षेत्र में वायु प्रदूषक का सबसे प्रमुख स्रोत जो है वह कार्बन मोनोऑक्साइड है। प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 का रहा है, सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में अवस्थित है? इसका सही उत्तर होगा अफ्रीका। सहारा रेगिस्तान जो है वह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसे आप लोग याद रखेंगे कि सहारा रेगिस्तान अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। महाद्वीपों की संख्या इस विश्व में 7 हैं, जिनमें से एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका तथा अंटार्कटिका ये 7 महाद्वीप हैं। तो साथियों आप लोग याद रखेंगे कि महाद्वीपों की संख्या 7 है और महासागरों की संख्या 5 है। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है,
प्रश्न नंबर 7 आपसे कह रहा है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। तो इसका सही उत्तर होगा नाइट्रोजन। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है। वायुमंडल में इसकी मात्रा 78% है। दूसरा गैस है ऑक्सीजन, जिसकी मात्रा 21% है। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। इसका सही उत्तर होगा 10 दिसंबर को। प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस और 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। साथियों, आप लोगों को इस वीडियो में जितने भी प्रश्न बताए जाते हैं वो आप लोगों को बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 में ज़रूर देखने को मिलेंगे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है रियाल किस देश का मुद्रा है। इसका सही उत्तर होगा सऊदी अरब। रियाल जो है वह सऊदी अरब का मुद्रा है। चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 है कि बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों बिहार में तेल शोधक कारखाना बरौनी में है। इसे आप लोग याद रखेंगे। भारत का सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना असम के डिगबोई में है। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। यहाँ से पूछा जाता है 1 या 2 प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश राज्य में है। प्रश्न नंबर 12 है। यह कह रहा है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा वर्ष 1922 में रंपा विद्रोह हुआ था। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 13 है साथियों। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि मुगलकालीन शासकों में किस शासक के काल को चित्रकारी का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों कि मुगल काल में जहांगीर के काल को चित्रकारी का स्वर्णकाल कहा जाता है। इसे आप लोग याद रखें। साथियों, मुगल वंश का स्थापना वर्ष 1526 में बाबर के द्वारा किया गया था। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इसे भी आप लोग जरूर याद रखें। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 कह रहा है बक्सर का युद्ध कब हुआ था। इसका सही उत्तर होगा 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे साथियों। यहाँ से युद्ध से संबंधित 1 या 2 प्रश्न बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा 1565। 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 16 है साथियों। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि खानवा का युद्ध कब हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। ये भी ध्यान रखेंगे साथियों। प्रश्न नंबर 17 है साथियों कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन थे। तो प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए श्रीगुप्त। साथियों, गुप्त वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम था श्रीगुप्त।
तो इसे याद रखेंगे। वंश और संस्थापक से भी 1 या 2 प्रश्न देखने को जरूर मिलते हैं। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है शुंग वंश का संस्थापक कौन थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों, शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।